रक्षिता भुगल पुत्री द्वारा सिंह विकास अधिकारी की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर ग्राम बलौदा स्थित शहीद धर्मपाल सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर और महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 38 युवाओं ने रक्तदान का मानव सेवा का संदेश दिया। वहीं 700 से अधिक लोगों को विभिन्न चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए 1000 से अधिक पौधों का वितरण किया गया तथा पक्षियों के लिए 50 से अधिक पानी के परिंदे लगाए गए। पायल हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर चिड़ावा के चिकित्सकों द्वारा 300 से अधिक मरीजों की जांच कर निःशुल्क दवाइयां बांटी गईं। वहीं डॉक्टर नेहरा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मंडेला की टीम ने नशा मुक्ति संबंधी जांच की। मानसा एएसजी हॉस्पिटल सीकर के डॉक्टर अमित कुमार शर्मा के नेतृत्व में 200 से अधिक मरीजों की जांच की गई, जिनमें से 25 से अधिक मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की उपासक रक्षिता के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन एवं 2 मिनट का मौन रखकर किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व प्रधानाचार्य नेत्राम यादव थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता किन्नर नैनाबाई ने की। प्रधान संपादक डॉक्टर रामानंद शर्मा, सरला पाठशाला संचालिका अनीता पुनिया, सरोज जिला शिक्षा अधिकारी दर्शनानंद नेहरा, डॉक्टर सत्यवीर सिंह नेहरा, डॉक्टर अमित कुमार शर्मा, सरपंच मनीराम, जितेंद्र कुमार जैन, मुकेश कुमार शर्मा एवं दिलीप सिंह शेखावत आदि विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। रक्षिता सेवा संस्थान के संचालक दारा सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता पवन कुमार ने किया। ग्रामीणों ने शिविर में भाग लेकर रक्षिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षिता सेवा संस्थान ने इस आयोजन के माध्यम से बेटी रक्षिता की स्मृति को जीवंत रखते हुए सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण का प्रेरणादायक संदेश दिया। कृष्णा, राधे राधे। मैं सूरजगढ़ से नैनाबाई किन्नर। आज हम लोग बलौदा आए हैं। बलौदा में रक्षिता सेवा संस्थान जो एक संस्थान है, आज ब्लड बैंक का आयोजन किया जा रहा है। जो हमारी बहन बेटी रक्षिता थी, उनका निधन हो चुका है और उनकी फैमिली, उनके मम्मी पापा, उनको मतलब ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने एक मुहिम चालू की है। जो हर उनकी पुण्यतिथि पर ब्लड कैंप का आयोजन किया जाता है, नशा मुक्ति का आयोजन किया जाता है। और आज हम इसी सिलसिले में यहाँ बलौदा आए हैं। और एक मुहिम और ये भी हुई है कि मैं सूरजगढ़ से नैनाबाई, जो मेरी मुहिम है पक्षियों के लिए परिंदा बांधने की, आज मुझे भी यहाँ इनवाइट किया गया था, तो मैं अपने परिंदे भी लेके आई हूँ। यहाँ पे लोगों को, जनता को समझाया है कि अपने घरों के बाहर परिंदे लगाएं, क्योंकि देखो जी, इंसान पानी, खाना, जो भी चीज़ है वो मांग के खा लेता है, मांग के पी लेता है। पशु पक्षी जानवर नहीं बोल सकते हैं। इसलिए अपने घरों के बाहर इस भीषण गर्मी को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा परिंदे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता के लिए खेली लगाए, उसमें पानी हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं रक्षिता भुगल, जिसकी तृतीय पुण्यतिथि पे और बड़ौदा गांव में पहुंचा हूं। ये बहुत ही अच्छा काम है। ये पेड़ पौधे बांट रहे हैं, पर्यावरण प्रेम के लिए भी अच्छा काम है। मेरी बेटी 11 महीने 21 दिन की खत्म हो गई थी। कुछ दिनों बाद मैं भी फाउंडेशन बना के काम चालू करूँगा अपने क्षेत्र में। टाइम काम करता रहूँगा। 10-11 हज़ार पौधे हर साल निःशुल्क वितरित करूँगा। रक्षिता सेवा संस्थान की तरफ से आज बेटी रक्षिता की तृतीय पुण्यतिथि पर बलौदा के शहीद धर्मपाल सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलौदा में निःशुल्क विशाल चिकित्सा शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही यहाँ पर्यावरण एवं पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था के लिए लोगों को जागरूक और पेड़ और परिंदे वितरण किए गए हैं। बेटी रक्षिता 3 वर्ष पहले आकस्मिक निधन हो गया था 16 वर्ष की आयु में। उसकी 16 वर्ष की उम्र में उसकी बहुत सारी ख्वाब थे। उच्च अध्ययन करके उनको डॉक्टर बनने का ख्वाब था। इसलिए मैंने उसकी डॉक्टर तो नहीं बना पाया, लेकिन उसकी यादगार को चिरायु बनाने के लिए मेडिकल के रूप में जनता की सेवा करने का लक्ष्य लिया है और वो उस बेटी की ही प्रेरणा है। उसकी यादगार में हर वर्ष 22 मई को रक्तदान शिविर, मेडिकल कैंप लगाते हैं। इस बार आई और का स्पेशल कैंप लगाया गया है, जिससे कई सैकड़ों लोगों को आँखों का ऑपरेशन कराने का मौका मिलेगा और उनको इस दुनिया में देखने का मौका मिलेगा। साथ ही स्त्री रोग विशेषज्ञ, बच्चा रोग विशेषज्ञ और जनरल फिजिशियन डॉक्टर भी हैं। वो
यहाँ सबका चेकअप कर रहे हैं, दवाई फ्री दे रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं। साथ ही जो आज के समाज में नशा का बहुत प्रकोप बढ़ गया है, उसके लिए भी नशा मुक्ति केंद्र डॉक्टर नेहरा हॉस्पिटल मंडला की तरफ से पूरी टीम आई हुई है। वो नशा से संबंधित जितने भी पेशेंट हैं उनको देख रहे हैं और दवाई दे करके नशा छुटाने का प्रयास हम कर रहे हैं। साथ पर्यावरण के लिए पेड़ वितरण कर रहे हैं, पक्षियों के परिंदे, पानी के लिए परिंदे वितरण कर रहे हैं इस गर्मी के मौसम में। और मैं उस बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उस भगवान से प्रार्थना करता हूँ, वो जहाँ कहीं भी है वो हमारे को इस तरह की शक्ति प्रदान करते रहे। अब आने वाले समय में उसके जन्मोत्सव और निर्माण दिवस के ऊपर ये कार्यक्रम हम और दिनों दिन आगे बढ़ाते रहें और आम जन की भावना और आम जन की सेवा का जो हमने संकल्प दिलवाया है उसने, उसको और पंख लगें। और आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि ये पूरे भारतवर्ष में, पूरे राजस्थान में हमारी ये मुहिम आगे बढ़े और सभी का इसमें मैं अपील करता हूँ। हर आदमी का सहयोग ज़रूरी है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आम जन से भी मेरा अपील है कि आप इस संस्था से जुड़ करके सहयोग करिए, तन से, मन से, धन से। जो सहयोग करेंगे वो निश्चित रूप से आने वाले समय में आम जन के लिए बहुत उपयोगी होगा। जय हिंद, जय भारत। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को तो सार्थक कर ही रहे हैं, अपनी बेटी को यादों में जिंदा करके इस तरह का इतना बड़ा आयोजन हर साल करते हैं। साथ ही आप एक विकास अधिकारी के रूप में आपकी शानदार सेवाएं हैं, लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के क्षेत्र में भी आपने अब तक कई हजारों पेड़ लगा दिए और उन पेड़ों की भी आप सार संभाल की भी जिम्मेदारी लेते हैं। अपने पैसों से टैंकर डलवा करके किसी भी तरह से उनको पूरा, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाते, आप उनकी पूरी देखरेख कर रहे हैं। आपके ये जो पेड़ लहरा रहे हैं सबको दिखाई दे रहे हैं, वो शानदार। आज जैसे इतना तापमान बढ़ रहा है उसके बाद भी आपके जो पेड़ हैं उनकी ठंडी छाया लोगों को नसीब हो रही है। अब आप और आगे क्या करना चाहेंगे? मेरा भविष्य में यही विचार है कि इतनी भयंकर, आज देख रहे हैं 45 से 50 डिग्री तक तापमान बढ़ता जा रहा है और प्रकृति जो असंतुलित हो रही है, उसका एक मुख्य कारण यही है कि हमारे यहाँ पेड़ों की संख्या बहुत कम हो गई है। दिनों दिन अनाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। तो मेरा इस बेटी की रक्षिता के यादगार में मनाए गए इस संस्था के माध्यम से ये मुहिम है कि हर आदमी को प्रतिवर्ष कम से कम एक पेड़ लगाए। वो ये मैं संकल्प हर आदमी को दिलवाता हूँ। मैंने मेरे जीवन में 30 साल की नौकरी में रहते हुए ग्रामीण सेवा की नौकरी रही है, तो मैंने लोगों को मोटिवेशन करके काफ़ी पेड़ लगवाए। खुद राजकीय योजनाओं में जो योजनाएं इस तरह की होती हैं जिसको मात्र कागज़ों में पूरा किया जाता है, हमने उसको धरातल पे ला करके और हर वर्ष कई हज़ारों पेड़ हमने लगाए हैं, जिनका उदाहरण आप हमारे आसपास के क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। सिंगाना में है, चिड़ावा में है, यहाँ आसपास के कई ग्राम पंचायतों में इस तरह के हैं जो आज जब हम उधर से निकलते हैं तो बड़ा सुकून महसूस होता है। वो पेड़ आज बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और अभी भी मैं बेटी की यादगार में हर साल 1000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है कि कम से कम 1000 पेड़ तो ज़रूर लगाएं और लोगों को मोटिवेशन करें, चाहे कहीं अपने खेत पे लगाए, घर पे लगाए, सार्वजनिक स्थलों पे लगाए और ऐसी जगह लगाए जिसका पेड़ में पानी और उसके देखभाल की व्यवस्था पूरी हो। मेरा हर संभव प्रयास रहता है कि मैं कम से कम हर आदमी को आवश्यकता हो वो पेड़ नहीं प्राप्त कर सकता है। मैंने संकल्प लिया है, अगर उसकी डिमांड है तो मैं मेरी जो निजी कमाई है उससे उनको पेड़ उपलब्ध कराता हूँ, वो पेड़ लगाए। और जब मैं सोचता हूँ कि पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारे ये जीवन है व्यर्थ चला जाएगा। हमारे पशु पक्षी और जीव जंतु हैं वो पेड़ों के बिना रह नहीं पाएंगे। ये मानव जीवन है, ये भी पेड़ के बिना नहीं रह पाएगा। इतने टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसको संतुलित करने के लिए पेड़ लगाने बहुत ज़रूरी है। बरसात बहुत धीरे धीरे हर वर्ष कम होती आ रही है, इसको संतुलित लाने के लिए पेड़ लगाने ज़रूरी है। इसलिए मैंने संकल्प लिया है। बेटी की इच्छा थी, वो हर साल पेड़ लगाती थी और उसका घर पे बहुत बड़ा बगीचा आज भी मौजूद है। उसके लगाए हुए पेड़ों को आज भी मैं सींचता हूँ और इसलिए देखता हूँ कि ये पेड़ हैं उनके लगाए हुए हैं। उसके हर चीज़ को मैंने संजो के रख रखा है। हर चीज़ को मैंने उसको एक म्यूजियम के रूप में काम में रखना चाह रहा हूँ और इसका पर्यावरण का जो काम है वो उस बेटे की यादगार में मानिए। और मेरी जब बचपन से ही भावना रही है पेड़ों को मैं संरक्षित करूं। आगे मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं, यही मैं हर आदमी से अपील करता हूं।
थैंक यू सर। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।